हेलो एवरीवन, क्लास 10th साइंस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन। हम स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन से। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस इन ए केमिकल रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है, एडिशन होता है किसका, ऑक्सीजन का टू ए सब्सटेंस के अंदर, और रिमूवल होता है हाइड्रोजन का फ्रॉम ए सब्सटेंस में से। उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट है रिडक्शन रिएक्शन, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ए सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सब्सटेंस इन ए केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे अपोजिट है ये रिडक्शन, किसका अपोजिट हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। आपको ध्यान रखना है कि रिडक्शन के अंदर एडिशन होता है हाइड्रोजन का सब्सटेंस में से, सब्सटेंस के अंदर क्या हुआ, एडिशन हुआ, और रिमूवल हुआ किसका, ऑक्सीजन का फ्रॉम ए सब्सटेंस में से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे। इसके बाद एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल में है यहाँ पर हमारे पास कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 टू गिव Cu, यानी कि कॉपर प्लस में वाटर। यहाँ पे आप देख रहे हो कि H2 जो है, H2 को आपने देखा प्रोडक्ट में उसे क्या मिल गया है, ऑक्सीजन मिल गया है। और आपने अभी पढ़ा था कि जहाँ पर एडिशन होता है ऑक्सीजन का, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड में क्या हुआ है, यहाँ पर आपने देखा प्रोडक्ट में रिमूवल हुआ है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसे हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। जहाँ पर एडिशन होता है ऑक्सीडेशन, जहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा वहाँ पर रिडक्शन होगा। नेक्स्ट अब इसके बाद करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन आर द रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। वो रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ देखने को मिलती है, उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। एग्जाम्पल है, इसको रिएक्शन से समझते हैं। ZnO प्लस में C टू गिव Zn प्लस में CO। यहाँ से कार्बन ने क्या किया है, प्रोडक्ट में उसको क्या मिल गया, ऑक्सीजन मिला है, तो यहाँ पर एडिशन हुआ ऑक्सीजन का, तो इसलिए ये क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन। और जहाँ पर रिमूवल हुआ उसे हमने क्या बोल दिया है, रिडक्शन बोल दिया। एक ही रिएक्शन में आपको ऑक्सीडेशन भी देखने को मिला, रिडक्शन भी देखने को मिला साथ साथ, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। या आप बोल सकते हो द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, देन इट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। अब इसके बाद हम रिडॉक्स रिएक्शन करते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसको करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, ऑक्सीडेशन क्या होता है इसमें, ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस इन विच एन एटम और आयन लॉसेस वन और मोर इलेक्ट्रॉन। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन अगर रिएक्शन है तो उस प्रोसेस में एटम और आयन क्या कर सकते हैं, एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, लॉस कर सकते हैं, लॉसेस। नेक्स्ट इसके बाद रिडक्शन। रिडक्शन क्या है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर एटम या आयन क्या करेंगे, एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। ऑक्सीडेशन में लॉसेस होगा, ये किस कॉन्सेप्ट में होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में, और रिडक्शन में क्या होगा, गेन होगा। इसके बाद इसकी एक दो टर्म्स है ऑक्सीडेशन की और रिडक्शन की। इलेक्ट्रॉन लॉसिंग, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉसिंग होता है उसको हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग होंगे वो क्या होंगे, हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। उन एटम या आयन को हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। इसके बाद इसका एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास 2Na प्लस Cl2 टू गिव 2NaCl। यहाँ Na जो है उसने क्या किया है, दो इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है। दो इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के बाद
यहाँ पर ये किस में चेंज हो गया है, 2Na पॉजिटिव में हो गया। हमें पता कैसे चला कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या था, कोई भी चार्ज नहीं था और यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कितने थे, 2 थे। इधर हम आए, हमारे पास यहाँ पर इसके ऊपर कितना मिला, चार्ज प्लस का मिला, और बाहर क्या है, 2 है, तो यहाँ पर हमें पता चला कि +2 यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, लॉस किया है। नेक्स्ट ऐसे ही Cl2 है, Cl2 में यहाँ पर 2 जो इलेक्ट्रॉन है वो गेन करे हैं, तभी यहाँ पर क्या आया है, माइनस चार्ज आया है। लॉस में प्लस आता है और गेन में माइनस आता है। ये ऑक्सीडेशन हो गया, ये रिडक्शन हो गया। नेक्स्ट इसके बाद शॉर्ट ट्रिक है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। फॉर दिस कॉन्सेप्ट हम इसको ऑयल रिग से भी याद कर सकते हैं। ऑयल का मतलब होगा ऑक्सीडेशन इज लॉस और रिग का मतलब होगा रिडक्शन इज गेन। इसके बाद हम इनके बेसिस पर क्वेश्चंस देखते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, रिड्यूस्ड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें इस रिएक्शन में उस सब्सटेंस का नाम बताना है जो ऑक्सीडाइज्ड भी है, रिड्यूस्ड भी है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, रिड्यूसिंग एजेंट भी है। अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम इस रिएक्शन को लिखेंगे, इक्वेशन इन द आयोनिक फॉर्म में लिखते हैं। पहले इक्वेशन इन द आयोनिक फॉर्म आयोनिक फॉर्म में हमने इसको लिखा एज, हमारे यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, रिएक्टेंट में देखने को Zn है, सॉलिड स्टेट में रहेगा। यहाँ पे हमारे पास ये क्या बन जाएगा, Fe2 पॉजिटिव लिखेंगे इसे हम, एक्वस सॉल्यूशन। इसके बाद यहाँ से हमें क्या मिलेगा, Zn2 पॉजिटिव और इधर हो जाएगा Fe सॉलिड स्टेट, एक्वस में है। इसके बाद हम यहाँ पे सल्फेट जो है इसका हम देखेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग ही करेंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि हमने इसके अंदर क्या बता दिया, आयंस यहाँ पर दिखा दिए। क्योंकि आप SO4 को लिखोगे तो वही SO4 2 नेगेटिव होगा और यहाँ पे भी SO4 क्या हो जाएगा, 2 नेगेटिव होगा। सेम है, आप लिखना चाहे तो लिख भी सकते, नहीं लिखना चाहते तो नहीं भी लिख सकते। नेक्स्ट इसके बाद अब इसके अकॉर्डिंग हम उसको ऑक्सीडाइज्ड, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये बताएंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं कि Zn से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो Zn है वो कैसा है, ऑक्सीडाइज स्टेट है, ऑक्सीडाइज्ड में हो गया। ऑक्सीडाइज्ड होके उसने क्या बनाया है, Zn2 पॉजिटिव बनाया। क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडाइज किस लिए है, बिकॉज इट लॉसेस इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट इसके बाद Fe2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव जो होगा वो क्या होगा, रिड्यूस्ड होगा, इज रिड्यूस्ड टू Fe because it gain electrons। नेक्स्ट इसके बाद थर्ड स्टेप में हम ये लिखेंगे, Zn जो होगा, Zn सॉलिड, वो हमारे पास क्या होगा, इज रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज इट इज इलेक्ट्रॉन लॉसिंग स्पीशीज। इसके बाद फोर्थ में हम लिखेंगे Fe2 पॉजिटिव हमारे पास है, Fe2 पॉजिटिव जो होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा बिकॉज इट इज इलेक्ट्रॉन गेनिंग स्पीशीज।
आपको पता चल गया होगा ऑक्सीडाइज्ड हम किसे कहेंगे, जो लॉस करेगा, ठीक है, और रिड्यूस्ड हम किसे कह रहे हैं, जो गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन। और Zn को हमने रिड्यूसिंग एजेंट क्यों कहा है, क्योंकि Zn ने क्या किया था, लॉस किया था 2 इलेक्ट्रॉन्स का। ऐसे ही आयरन को हमने क्यों कहा है Fe2 पॉजिटिव को रिड्यूसिंग एजेंट इसलिए कहा है यहाँ पर, क्योंकि उसने क्या किया है, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे क्योंकि इसने क्या किया है, गेन किया है। आई होप इसको समझ में आया होगा आपको कि ये कैसे करना है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में भी आते हैं। अब नेक्स्ट इसके बाद हम राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन के लिए करते हैं। हमारे पास है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन टू गिव हाइड्रोजन क्लोराइड दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, सिंबल इक्वेशन में लिखेंगे, ना कि वर्ड इक्वेशन में। हाइड्रोजन आपको पता है H2 में प्रेजेंट होता है, क्लोरीन आपको पता है Cl2 प्रेजेंट होता है। हाइड्रोजन क्लोराइड मिलकर क्या बनाते हैं, HCl बनाते हैं। यहाँ पर दोनों क्या है, 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे इसको बैलेंस करेंगे तो हमारे पास इसको क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इक्वेशन क्या हो गई है, बैलेंस हो गई। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं सोडियम प्लस वाटर का। सोडियम क्या होता है, Na होता है, वाटर क्या होता है, H2O होता है। टू गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, NaOH होता है। हाइड्रोजन क्या होता है, H2 होता है। ये रिएक्शन ज़्यादा हार्ड नहीं होती, कि सिंपल बैलेंस्ड इक्वेशन है और ये कंपलसरी है, क्वेश्चंस आते ही हैं, चाहे वो CBSE के अकॉर्डिंग करो आप, चाहे HBSE के अकॉर्डिंग कर रहे हो। अब इसके बाद यहाँ पर Na जो है हमारे पास वो 1 है, यहाँ पे भी Na क्या है, 1 है, तो अभी इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ पे हमने देखा है H जो है वो कितना है, 2 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन अगर आप देखोगे यहाँ 2 और एक 1, तो कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये तो क्या है, अनबैलेंस्ड है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 2 जा कितना हो गया, 4 हो गया। यहाँ पे इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, इससे कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो 2 ऑक्सीजन हो गए और 2 ही क्या हो गए, हाइड्रोजन हो गए, और 2 + 2 क्या बन जाएंगे, हाइड्रोजन 4 हो गए। तो दोनों क्या हो गए, बैलेंस हो गए। बट अब सोडियम अनबैलेंस्ड हो गया, तो सोडियम को बैलेंस करने के लिए इससे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट करते हैं बेरियम क्लोराइड प्लस में एल्यूमिनियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट प्लस में एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब इसको बैलेंस्ड करना है। बेरियम क्लोराइड का आपको पता है BaCl2 होता है, एल्यूमिनियम सल्फेट का पता है Al2SO4 थ्राइस, और बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है BaSO4, एल्यूमिनियम क्लोराइड का होता है AlCl3। इसको बैलेंस करना है। यहाँ पर सबसे पहले जो बेरियम है हमारे पास और यहाँ पे बेरियम है, दोनों क्या है, बैलेंस्ड है। नेक्स्ट इसके बाद Cl2 देखते हैं। Cl2 यहाँ पे 2 है, बट आप प्रोडक्ट में देखोगे तो ये क्या है, 3 है। तो हम इसको किस से मल्टीप्लाई करें कि दोनों बैलेंस्ड हो जाए। इसको अगर हम 3 से कर दें और यहाँ पर इसको 2 से कर दें, तो ये 6 हो गया क्लोरीन, ये भी 6 हो गया यहाँ पे भी। नेक्स्ट इसके बाद अब बेरियम जो है वो 3 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर देते, 3 से। अब आप देख रहे होंगे कि सल्फेट भी अपने आप ही बैलेंस्ड हो गया। सल्फेट यहाँ पे कितने हो गए, 3 हो गए, और यहाँ पे भी कितने हैं, 3 है। आपको 1 बाय 1 अगर आप इसको करोगे, और इस सिंपल बैलेंस्ड इक्वेशन है और इसके लिए ज़रूरी है प्रैक्टिस होना। अगर प्रैक्टिस होगी तो आप इजीली इसको कर लोगे, 1-2 बार में ही आपको आने लग जाएगा ये समझ में। थैंक यू।